कई इलाकों में हमलों का एयर रेड अलर्ट सायरन भी बज रहा है, क्योंकि इजराइल पर पिछले 24 घंटे में 130 रॉकेट से वार हुआ है। हाइफा में 10 ड्रोन से हमले को लेकर तो खबर सामने आ चुकी है, और हाइफा पर हुए टारगेट के देखते हुए ही एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने उस आधार पर जहां हिजबुल्लाह यहां पर बड़े हमलों को अंजाम देता आ रहा है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में 130 से ज्यादा हमलों को लेकर खबर सामने आई है। हाइफा पर ड्रोन से हमला हुआ है। हाइफा में इजरायली सेना बेस को टारगेट किया गया है। 11 ड्रोन से हाइफा पर अटैक हुए हैं, जिसमें 7 इंटरसेप्ट किए गए, और लेबनान के साथ इराक से भी ड्रोन और रॉकेट अटैक को लेकर खबर आई है। 24 घंटे में उत्तरी इजराइल में 130 रॉकेट दागे गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के सोर्सेज के हवाले से यह दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले पर इजरायली पलटवार को लेकर इस बीच एक खबर सामने आई है, जहां लेबनान में इजरायली फोर्स भी बड़े अटैक को अंजाम दे रही है, और आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर के मारे जाने को लेकर यह खबर है। मिसाइल और रॉकेट फोर्स के कमांडर जफर खदर फऊर की मौत को लेकर यह खबर आई है। तायरे में जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, इजरायली बमबारी में अब एक और कमांडर की मौत को लेकर खबर सामने आई है। विनोद ऑगस्टीन सर, कमांडर तमाम टारगेट पर तो रहे हैं, लेकिन एक और बदलाव हमने देखा, क्योंकि अब तो ये तस्वीरें भी जारी कर दी गई कि आपके गढ़ में पहुंचकर आपके कमांडर्स को हम सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्हें अपनी कैद में रख के ही क्या इनके पूरे नेक्सस और इन्हीं के ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर रियलिटी जानने की ये कोशिश? भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस सवाल में जो आपका अंदरूनी सवाल है वो मैं समझ रहा हूँ। देखिए, 2 चीजें इसमें स्पष्ट है। पहली बात, ये सवाल मैंने भी नहीं, आपने जो सवाल उठाया, कई लोगों ने ये सवाल उठाया, क्या इनको जिंदा पकड़ने से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा कहीं वो इनके खिलाफ तो नहीं जाएगा? ये है सबसे मूल सवाल, जो रूट क्वेश्चन है ना, वो ये है। ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। ये सवाल याह्या सिनवार के दौरान भी उठाया गया था कि क्या उसको जिंदा पकड़ने से वो ऐसा कोई राज तो नहीं खोल देगा जो दोनों पक्ष को कटघरे में खड़ा कर देगा, दोनों के आबादी के बीच। मैं सिर्फ अकेले को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं। तो ये सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल इसीलिए है क्योंकि आप देखिए, ये लड़ाई चलते रहने का फायदा 3 लोगों को हो रहा है। इजराइल को हो ही रहा है, हिजबुल्लाह और हमास, में दोनों को एक जैसा ही मानता हूं। ईरान और अमेरिका का जो आपने जो इलेक्शन की बात करी, तो ये सबको विन विन सिचुएशन लग रहा है, सिवाय जो पिस रहे हैं, जो सोल्जर्स हों, इजरायली सोल्जर्स हों या फिर दोनों तरफ के जनता हों जो पिस रहे हैं इस पूरे वॉर में, उनके अलावा सबके लिए विन विन दिख रहा है मुझे। तो इसीलिए जो बड़े बड़े लोग न पकड़े जा रहे हैं वो भी हो सकता है एक रीजन हो। बट सर, अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें तो आप वन अपमैनशिप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही के गढ़ में इस नेक्सस को तबाह करते हुए आपके कमांडर फोर्सेस के जरिए हम इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। एक और खबर यही है सर, क्योंकि लेबनान में इजरायली कमांडो फोर्स ने जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया, यहां बातरून से हिजबुल्लाह के नेवल कमांडर को पकड़ लिया। इमाद अमहज को साथ ले जाते हुए इजरायली कमांडोज की यह तस्वीर सामने आई है, और इजरायली नौसेना की शयातेत 13 की 2 टीम्स ने यहां पर हमलों को अंजाम दिया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पिछले हफ्ते हमने देखा टनल नेटवर्क तक पहुंचते हुए उन्हीं के वेपन डिपोज थे, उन्हीं हथियारों को अभी तक अपने कब्जे में लेने की तस्वीरें सामने आई। अब हिजबुल्लाह के कमांडर्स को अभी तक निशाना बनाते हुए सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें जिंदा अपने साथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर्स पर एक्शन को लेकर यह खबर आई है, जहां मिसाइल और रॉकेट फोर्स के कमांडर जफर खदर फऊर की तो मौत को लेकर खबर है, लेकिन बातरून से हिजबुल्लाह के नेवल कमांडर इमाद अहमद को पकड़ा गया, और इजरायली बॉर्डर से 140 किलोमीटर की दूरी पर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इजरायल की स्पेशल कमांडो यूनिट ने ऑपरेशन को पूरा किया और उसकी तस्वीरें भी सामने रखी हैं। लेकिन अब बड़ी जंग की तैयारी में जिस तरीके से ईरान है, उसको लेकर पिछले 24 घंटे में बड़ी खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि ईरान में ये बड़े पैमाने पर सैन्य मूवमेंट को लेकर तस्वीर सामने आई है। ईरान में एक नहीं बल्कि 68 जगहों पर मिसाइल मूवमेंट को लेकर ये खबर है। कई जगहों पर आर्मर्ड व्हीकल्स और
टैंक डिप्लॉयमेंट्स को लेकर इनपुट है। अब एक्सियोस की रिपोर्ट में इसको लेकर दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के तहत मिल रहे संकेत ही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि थोड़ी देर पहले सिवात सर ने भी इस बात में चर्चा की कि आखिर टाइमिंग किस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर एयर स्पेस को बंद करने को लेकर भी फैसला लिया गया है। तो क्या ये ईरान से जवाबी हमलों के काउंटडाउन को लेकर खबर समझी जाए, जहां ईरान ने अपना अब एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और करीब 65 घंटों के लिए बंद ईरानी एयर स्पेस को लेकर यह खबर है। 4 नवंबर से 6 नवंबर तक एयर स्पेस को बंद रखने का फैसला लिया गया। मतलब क्या है? हाई अलर्ट पर ईरानी एयरबेस भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल पर एयर स्ट्राइक की तैयारी में जिस तरीके से ईरान है, हमले के लिए तैयार ईरान के Su-24 बॉम्बर भी बताए जा रहे हैं। सिवात सर, सवाल आपसे इसको लेकर करूंगी क्योंकि ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। इस बार फाइटर जेट अटैक कर सकता है ईरान। सूत्रों के हवाले से ईरानी मीडिया इसको लेकर जो दावे कर रही है उस पर सवाल करने से पहले ये इंफॉर्मेशन जान लीजिए, जहां Su-24 तैयार बताए जा रहे हैं। इजराइल पर ईरानी वॉर को लेकर ये खबर है और ये लगातार खबरें इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी को लेकर आ रही हैं।